नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैग्निफिसेंट क्लासेस वेयर वी लर्न मैग्निफिसेंटली। तो दोस्तों हमने पिछले क्लासेस में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात किया था। आज हम लोग फ्रैक्शन के ही कुछ अलग तथ्यों के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शन, इट्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन, इट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलॉन्ग विथ हम बात करेंगे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, मतलब कि पिछली कक्षा पिछले वर्षों में जो भी इस पे प्रश्न बने हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न भिन्न, और जैसा कि हम जानते हैं भिन्न को और भी एक नाम से भिन्न की गुणा एवं भाग। आज हम लोग भिन्न की संख्याओं को कैसे गुणा भाग करते हैं दोस्तों, आज यही जानेंगे। तो आइए देखते हैं, पिछली रिकैप हम देख लेते हैं। पहले हम रिकैप चेक करते हैं कि पहले हमने किस तरह से इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किया था पिछली क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों कैसे जोड़ सकते थे, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे फ्रैक्शन को, वो हमने देखा था कि कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रश्न था कि 2/3 दिया है प्लस 3/5 दिया हो, तो इसको कैसे जोड़ते हैं। इसको जोड़ते थे 3 और 5 का लसा ले लेते थे, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम लेते थे दोस्तों। 3 और 5 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है ना, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। हम बता चुके हैं पिछली कक्षा में दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको, वो हम बता चुके हैं क्या होता है। तो 3 और 5 आप नहीं पता है तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। 3 और 5 को आप कहेंगे एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का, तो आएगा 3 और 5 का गुणा यानी कि 15 आ गया दोस्तों 3 और 5 से। तो 3 से भाग देंगे नीचे वाले से। हम लोग नीचे वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हर और न्यूमरेटर मतलब अंश, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। 3 से यानी कि डिनोमिनेटर से भाग देंगे 5 बार में जाएगा और फिर 2 से उसमें गुणा होगा, ठीक। प्लस 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा और फिर 3 से गुणा होगा। ये पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे 5 2 10 प्लस 3 3 9/15 यानी 10 + 9 करेंगे क्या मिलेगा, 19/15। 19/15 आया इसका दोस्तों आंसर। ये तो जोड़ घटाना हो गया, जोड़ हो गया। घटाना भी ऐसे ही कर सकते हैं चाहे तो दोस्तों। अगर इसी प्रश्न को अगर घटाना करना होता तो 2/3 - 3/5 को, तो आप क्या करते, सेम 3 5 का एलसीएम लेते 15 आता, 3 5 से को करते तो 10 बार में ये मिलता, और ये प्लस की जगह पे यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाता दोस्तों, बस। तो 10 में से 9 जाए 1/15। इसका आंसर सेम वे में होता, बस यहाँ का जो साइन है, जो चिन्ह है प्लस या माइनस का, वो यहाँ रख देते हैं बस, सिंपली। तो ऐसे करते हैं दोस्तों इसको। तब तक आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और अभी हम इसको जस्ट डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटाएंगे दोस्तों, तो आप तब तक स्क्रीनशॉट बनाइए, हम इसको अभी जस्ट डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा देता है, ठीक है। रिकैप हो गया दोस्तों। अब रिकैप हो गया तो अब तक क्या हमने जाना ये जान लिया। अब आते हैं दोस्तों कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज हम लोग भिन्न की गुणा और भाग करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि आपके सीटेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो आज हम लोग वही जानेंगे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए ना, सीधे हम एग्जाम्पल पे ही चलते हैं, है ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे तो आप एल्जेब्रिक वे में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, A/B गुणे C/D अगर करते हैं जब भी,
तो ए में सी का गुणा हो जाता है और बी में डी का गुणा हो जाता है। ये ऐसे एल्जेब्रिक वे में आएगा, लेकिन हमें एल्जेब्रिक वे से मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। तो हमें अगर लिखा होता कि 3/5 और गुणे लिखा होता 15/21, तो हम इसको कैसे करते गुणा दोस्तों? तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई माने सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है। सरलीकरण, सरलीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। हम सिंप्लीफाई सरलीकरण कैसे करेंगे? देखिए ऊपर से नीचे को अगर वो सेम नंबर डिवाइड कर देता है तो हम वो भी करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 3/5 लिखा हो और 15/21, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे सर 21 को, तो कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में। ऐसे ही 5 से अगर 15 में करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15। तो क्या मिलेगा? 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, सीधे सीधे ऊपर ऊपर से गुणा होता है AC बाई BD। 7 में 1 का गुणा होगा, 7 एकम 7, 3/7। ये आंसर आ गया दोस्तों। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो समझ में आएगा दोस्तों। देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता दोस्तों 10/7 लिखा होता, और गुणे यहाँ पे लिखा होता दोस्तों 49/50 लिखा होता। तो आप इसको कैसे करते? देखिए अगर आप इसको 10/7 को अगर डायरेक्ट गुणा करेंगे तो बड़ा संख्या आ जाएगा, तो भी बड़ी संख्या से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 490/350 करके हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको यहीं से कटाना चाहें तो कटा सकते हैं जैसे तैसे। देखिए दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब सरलीकरण। 7 एकम 7, 7 7 49। तो क्या मिलेगा आपको? 7 1 में 1 का गुणा करेंगे 7 1 जा 7, और 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 1 जा 5, 7/5। ये आपको आंसर मिला दोस्तों। आप चाहे तो एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहे तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों कि अगर ऐसे ही कुछ संख्याएं दी हुई हों, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए अभी तक तो सिंप्लीफाई कर रहे थे कि ऐसे नंबर्स का जो कि डिवाइड हो जा रहा था, नहीं होता तो क्या करते? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। कैसे? जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ लिखा होता 8/5 और यहाँ पे लिखा होता 7/9। तो अब देखिए आपस में कोई भी लिंक है? डिविजिबिलिटी का कोई रूल है इसमें? नहीं है। विभाज्यता है ही नहीं, दोनों में मतलब कि भाग देने वाले कुछ है ही नहीं। 8 से 9 का भाग होगा ही नहीं, 7 से 5 में होगा ही नहीं। तो सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, सीधे सीधे ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए कैसे 8 में 7 का गुणा करेंगे, 8 7 जा 56, और ऐसे ही 5 में 9 का गुणा करेंगे, 5 9 45 यानी 5 9 जा 45। यही आंसर होगा दोस्तों। अब इसको आगे तक सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा सकता है। 56/45 को सरलीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपस में भाग ही नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। बस इतनी ही बात है दोस्तों, इतनी सी बात है कि नहीं संभव है। अब इसको हम डिलीट करते हैं दोस्तों, इसको हम डिलीट करते हैं, जल्द से जल्द रिमूव करते हैं, ताकि अगली हम भाग मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन पे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन करेंगे अब भाग करेंगे। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। भाग का और गुणा का सीधा सीधा संबंध है दोस्तों, एक ही साथ समझ जाएंगे आप आसानी से, क्योंकि भाग और गुणा भले ही लगना है एक जैसा नहीं लगता है नाम, लेकिन इस केस में, भिन्न वाले केस में, फ्रैक्शन वाले केस में आप जब भी करेंगे तो डिवाइड ही वाले केस में करेंगे। देखिए कैसे, अगर इसी चीज को ऐसे हम गुणा को भाग में बदल दें तो क्या होगा दोस्तों? देखिए अगर एल्जेब्रिक वे में आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ अगर भाग का चिन्ह होता, चलिए मैं आपको एक बार पूरी तरह से मिटा के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ताकि क्लियर आपको दिखे। भाग करने समय में A/B लिखा होता दोस्तों, भागे C/D लिखा होता, तो आप इसको लिख सकते थे A/B। और जैसे भाग को हम करते हैं ना फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो गुणा का ही चिन्ह लगा के करते हैं। लेकिन अब ये जो अंश है ना, और ये जो हर है, तो अंश को हर और हर को अंश में चेंज कर देते हैं। तो C/D को क्या कर लेंगे? D/C। यहाँ भाग का चिन्ह बदल के गुणा में कर दिया,
और यहाँ अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया, बस यही होगा अलजेब्रिक वे में। और यही आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा बेहतर तरीके से। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल उदाहरण है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता ना, अगर यहाँ पे लिखा होता कि 15/7 लिखा होता और भागे लिखा होता दोस्तों, भागे लिखा होता 5/42, तो आप इसको सीधे सीधे चिन्ह को बदलते हैं ना, नियम से ही चलेंगे। 15/7 और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया दोस्तों, और 42 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हर को हम अंश बना देते हैं और अंश को हर, 5 नीचे आ गया। फिर उसी तरह से सिंपली जैसे पहले करते थे घटा लेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बार में, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 1 7, 7 6 42, 3 6 18, ये आंसर मिलेगा। 18 लिखिए, 18/1 लिखिए, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है, सेम है। 18 लिखिए या 18/1 लिखिए, एक ही बात है। आप चाहें तो इस 18/1 को सीधे सीधे 18 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है समझ लेने में? अगर होगी तो कमेंट में लिखिएगा। अगला एग्जाम्पल से और भी प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है दोस्तों, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि 17/18 और भाग कर दे दिया, भाग करते हुए कि 51/54। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 17/18 पहले वाले संख्या को तो कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट वाले नंबर को जो भी फ्रैक्शन में दिया है चिन्ह के रूप में, देख रहा है ना, a/b को नहीं कोई चेंज करना है, c/d में चेंज करना है चिन्ह बदल के। कैसे? मतलब भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा दोस्तों, भाग का चिन्ह से गुणा में बदल गया और 54 ऊपर चला जाएगा, मतलब 54 ऊपर और 51 नीचे। अब आप डिवाइड कर लीजिए आसानी से, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 17 1 17, 17 3 51, 17 3 51, 18 1 18, 18 3 54। अभी भी देख रहे हैं ना 3/3 बच रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन इस 3/3 को भी तो 3 1 3 से डिवाइड कर सकते। तो 1/1 लिखिए दोस्तों या 1 लिखिए, आंसर एक ही होगा 1। ठीक, समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं तो एग्जाम्पल 3 से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट शॉट लीजिए, हेड शॉट पटाख से ले लीजिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे हो कि 9/10 या जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, 9/12 भी ले सकते हैं, 9/10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भागे अगर लिखा हो, डिवाइड किया जा रहा हो किसमें, 5/3 में, तो कोई कोई सोचेगा कि अरे सीधे सीधे 3 से 3 को कटा दीजिए या 5 से 2 10 को। नहीं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ये चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा ही बदलेगा। ये रूल है दोस्तों, यही है रूल, दिस इज द रूल, ओके, ये नियम है, इस नियम पे ही चलना है। और नियम कायदा हमेशा फायदे के लिए होता है दोस्तों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये सच है। 9/10 है दोस्तों, अगर 9/10 है 9/10, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला अंश हम बदल जाएगा, हर वाला अंश में और अंश वाला हर में चेंज होता है, इंटरचेंज होता है ना, आपस में परिवर्तन। तो 9/10 अब जाके कटाइए, कटेगा क्या? 9 से 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 9 3 27, 9 3 27 और 10 5 50, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं? ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अगर चीज़ें क्लियर हुई हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की आपको ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि भिन्न का गुणा और भाग। इसके अलावा अगर प्रश्न की बात करें तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेता है फ्रैक्शन का, मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आइए जानते हैं क्या होता है आरोही और अवरोही क्रम में भिन्नों को लिखना। तो दोस्तों यहाँ तक मैं रिमूव करता हूँ, इसको हटाता हूँ और मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन।
भिन्नों में कैसे आरोही और अवरोही क्रम बनता है, ये हम लोग आज जानेंगे। अगला टॉपिक है फ्रैक्शन से रिलेटेड है दोस्तों, सारे चीज फ्रैक्शन से। देखिए टॉपिक तो आपको फ्रैक्शन करके नहीं मिलेगा, वहां पे सीटेट के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, फ्रैक्शन नहीं मेंशन किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दो टॉपिक मेंशन किए गए थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा तो है, लेकिन किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो नहीं लिखा। लेकिन आपको पता होगा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए तो आएगा मतलब ऐसा तो 23 into 5 करने के लिए तो आपको छोटे बच्चों को तो देगा नहीं, इस 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 1 11 115 कर लीजिए ये चीज तो आएगा नहीं, बच्चे तो है नहीं हम लोग। तो हम लोग के लिए फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिवीजन होगा, यानी कि आइए जानते हैं कैसे होता है। आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, अगर स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो गई हो तो उसको सही कर लीजिएगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे दोस्तों होता है संख्या, आइए आज आपको जान ही लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बन चुका है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे साथ में, PYQ को हम साथ लेकर चलेंगे, ठीक है ना, विद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, पहले तो ये जान ही लेते हैं आरोही अवरोही होता है क्या है, ठीक है दोस्तों। तो PYQ अभी तो जो है नहीं, PYQ बताएंगे जब तक बताएंगे, ठीक है। पहले आरोही अवरोही क्रम देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है भाई दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इसको, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में आप जानते हैं दोस्तों कोई चीज बढ़ती कब है, छोटी से बड़ी होती है ना, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, ये है बढ़ता हुआ क्रम, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग दोस्तों। डिक्रीजिंग का मतलब ही होता है सीधे सीधे क्या, डिक्रीजिंग का मतलब ही होता है कि डिक्रीज करना मतलब कि घटना, यानी कि घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम। अब ये घटता हुआ मतलब किस तरह से घटेगा, ऐसा तो कोई घटता नहीं होगा कि एक ही बार छोटा है एक ही बार बड़ा हो गया तो घट गया, नहीं घटा, नहीं घटा तो तब जब बड़े से छोटा हो रहा है, यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होगा जब बिग टू स्मॉल होगा, फ्रॉम बिग टू स्मॉल तब जाके डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और फ्रॉम स्मॉल टू बिग होगा तब जाके असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसे ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ये डेफिनेशन को, पहले तो डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर, मींस अरेंज 2/3 3/7 5/4, बस तीन ही, चल चार लेते हैं, चार संख्या लेते हैं, 5/4 7/9 इंटू असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं ये जान लीजिए दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में हमें कैसे लिखना है, ये हम बता रहे हैं कि आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 2/3 को हम 3 से भाग देंगे, 2 में 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, पहले तो ये 2/3 को लिखते कैसे हैं, डेसिमल में लिखना है। 3/7 को लिखना कैसा है, डेसिमल में लिखना है। 5/4 को लिखना कैसा है, डेसिमल में लिखना है। 7/9 को कैसे लिखना है, डेसिमल लिखना है। किस लिए, आरोही क्रम में अगर पहले लिखना है तो पहले नंबर को जान तो लें कि वो है क्या। तो 3 से 2 को में भाग करेंगे तो पॉइंट डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 3 6 18 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, फिर अगेन 20 हो जाएगा तो 6 टाइप में जाएगा तो 18 आएगा। इस तरह से
हम देखेंगे दोस्तों ये 0.66 वैल्यू आ रही है, 666 आती चली जाएगी ना, 666 कहिए या 67 तक आपको इसको कह सकते हैं, 66 या 667 या 67, ठीक है। अभी 7 से अगर आप करेंगे 3 को डिवाइड तो क्या मिलेगा, पॉइंट अगेन लगाएंगे, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और 28 तो 2 बचेगा, 27 जा 14, ज्यादा तक चेक नहीं करना है, 2 डेसिमल तक बहुत है, 0.42, यहाँ 0.66 आ रहा है, यहाँ 0.42 आ रहा है। अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 4 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, 5 - 5 4 करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 2 0, 4 5 जा 20, तो ये 4 5 20, 1.25 ये आ गया दोस्तों। 9 से फिर 7 में करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 8 जा नहीं 9 7 जा 63, 9 7 63, और ये 10 में से 3 जाए 7 हो जाएगा, 7 0 अगेन आ गया, 9 7 जा 63, यानी ये 0.77 है दोस्तों। अब इतने नंबर्स को, ये आपको जो नंबर्स प्राप्त हुए हैं दोस्तों डेसिमल में, दशमलव संख्याएं प्राप्त हुई आपको, इनको आपको ये बताना है कि ये कौन से बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। अब आप आसानी से बता पाएंगे, भले फ्रैक्शन में नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अभी आप बता पाएंगे। ये मैं रफ वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है, और आपसे दिखाता हूँ कि क्या चीजें बच गई और कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों एक ही पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो असेंडिंग ही पूछा है क्वेश्चन में, फिर भी डिसेंडिंग भी इसमें बताया जा सकता है। देखिए पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या मिलेगा आपको, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या बोलेंगे, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम आपको मिला क्या दोस्तों, वो लेकर चलते हैं पहले। अच्छा आप देखिए सबसे बड़ा क्या दोस्तों, कौन सी संख्या, अगर इसको रुपए में बता देते हैं तो 0.66 मतलब 66 पैसे, 0.42 मतलब 42 पैसे, 0.77 मतलब 77 पैसे, और 1.25 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया 25 पैसा। कौन बड़ा है दोस्तों, 1 रुपया ऑलरेडी बड़ा है, पैसे तो बात ही अलग है। तो सबसे बड़ा हो गया दोस्तों, सबसे बड़ा अगर लेना हो तो 1.25 होता, लेकिन असेंडिंग मतलब सबसे छोटा लेना है ना दोस्त। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा, आरोही क्रम मतलब छोटे से, पहले ही बता चुका हूं यहाँ पे, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा कैसे लेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 0.42 सबसे छोटा है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है 0.66, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा 0.77, 77 पैसा, पैसे में जोड़ लीजिए समझ में आ जाएगा। और फिर 1.25 यानी 1 रुपया 25 पैसा, तो अधिक है ना, ये सबसे बड़ा है ना 1.25, ठीक है। तो आप आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, कैसे दोस्तों। ये तो लिखना हुआ इस क्रम में कि डेसिमल रूप में, हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये है डेसिमल रूप में ना, पॉइंट लगा करके डेसिमल में। लेकिन अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए 0.42 को आपने किस नंबर को बताया था, 3/7 को। इसको लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह से, 3/7। 0.66 किस नंबर के लिए बताया था, 0.66 पहले नंबर के लिए नहीं, 2/3 के लिए, 2/3 के लिए। ऐसे ही 0.77 किसके लिए बताया था, लास्ट नंबर यानी 7/9 के लिए। और 1.25 ये किसके लिए, 5/4 यानी कि थर्ड नंबर के लिए। ये दोस्तों हो गया आपका कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को पलट दें, अगर डिसेंडिंग में बदलना हो इसी नंबर पे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसी नंबर को अगर आप डिसेंडिंग में लिखना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं अगर इसे दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम, हिंदी में अवरोही क्रम और इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। बड़ा कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, डेसिमल में पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ा तो 1.25 है ना, तो 1.25, ठीक, मतलब 1 रुपया 25 पैसा। फिर उसके बाद 0.77 यानी 77 पैसा, फिर आएगा 0.66 यानी 66 पैसा, और फिर आएगा 0.42 यानी सबसे छोटा। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग ये कह रहे थे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको लिखेंगे। तो अभी तक हम लोग डेसिमल में लिखे हैं, ये चीजें डेसिमल में है, दशमलव में है। भले ये है तो अवरोही क्रम में ही है, डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटा में लिख लिया, लेकिन डेसिमल में लिखा है ना, तो हमने डेसिमल में थोड़ी पूछा है, पूछा तो फ्रैक्शन में है, पूछा तो भिन्न में है।
तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे जो 1.25 सबसे बड़ा है ये किसके लिए था, ये नंबर किसके लिए था 1.25 तीसरे नंबर यानी 5/4 के लिए। इसी तरह से अब 0.77 किस नंबर के लिए था, 0.77 दोस्तों आया था 7/9 के लिए, मतलब चौथे नंबर के लिए, फोर्थ नंबर के लिए। इसी तरह से दोस्तों 0.66 फर्स्ट नंबर के लिए आया है यानी 2/3 के लिए आया है दोस्तों। एंड अगेन 0.42 यानी सेकेंड नंबर 3/7। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप अब तक भी क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है वह माथा आपका खोल देगा, खोपड़ी खोल देगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग पे आया क्वेश्चन, इसको डिलीट करता हूं दोस्तों, मिटाता हूं। कैसे करते हैं आइए अभी जानेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटा देते हैं और इस पे जो क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन कैसे बन चुका है वो बताते हैं, ठीक है। आया हो क्वेश्चन, प्रश्न आ चुका है दोस्तों। वो प्रश्न कुछ इस तरह से था, प्रश्न था, पहले पूरा मिटा ही देता हूँ फिर प्रश्न बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये तो क्लियर हो चुका है, असेंडिंग होता क्या और डिसेंडिंग होता क्या, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया है। एक प्रश्न करते हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ है ये दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे आया था प्रश्न, ये देखिए, among the following fraction the largest and second largest fractions respectively, among the following fractions, हिंदी में बताएंगे दोस्तों, among the following fractions the largest and second largest, the largest, अच्छा ये कब का है वो ये भी लिख लीजिए, सीटेड 2020 वाला प्रश्न है दोस्तों, 2020 पे स्किप नहीं है, 2020 ये ईयर है 2020 में, यानी जनवरी जो 2020 में, इस बार जो जनवरी 2021 में प्रश्न पेपर हुआ है वही जो पेपर सीटेड 2020 है। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, क्रमशः हम बात कर रहे हैं दोस्तों, रेस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, अगर हिंदी में लिखना चाहें इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में, निम्नलिखित अभी जो भिन्न लिखेंगे कुछ नंबर्स लिखेंगे उसमें क्या होगा, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, एक तो सबसे बड़ी चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, दूसरी और सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, क्रमशः क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्रमशः है। अब प्रश्न हो गया ना, अच्छा नंबर क्या था, 5/6, 3/4, 1/2 एंड 2/3 एंड अगेन 3/5। इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, ये तो नंबर हो गया 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। अब कुछ इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन कैसे थे, ऑप्शन नंबर 1 था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 था 5/6 और 3/4, 5/6 और 3/4। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड था 5/6 और 5/6 एंड 5/6 एंड 3/5, 3/5।
ऑप्शन नंबर तीसरा था दोस्तों 3/5 और 2/3 यानी 3/5 एंड 2/3। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर चौथा था दोस्तों और लास्ट ऑप्शन 3/4 यानी 3/4 और 1/2 यानी 1/2। ठीक है दोस्त, ये हो गया ऑप्शन। अब इसके ऑप्शन तो हो गए, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन किए बगैर तो ऑप्शन आप दे नहीं पाएंगे आंसर, ऐसे तो बता नहीं पाएंगे सीधे सीधे देख करके। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करके सॉल्यूशन देंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं दोस्तों, आइए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्त। देखिए दोस्त 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5 ये सब कैसे करते हैं हल, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 को लिख सकते हैं 6 से भाग दे करके। 6 से भाग देंगे 5 में कितनी बार में जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे। 6 7 42, 6 8 48, 6 4 8 48, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, 0.83 आ रहा है दोस्त। 2 ही डिजिट तक लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग 2 डिजिट तक लेके चलेंगे, दो अंकों तक लेके चलेंगे दशमलव में, ठीक है दोस्त। इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 एंड 3.83। इस तरह से लिख सकते हैं। 5/6 हो गया। 3/4 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 3/4 को भी चेक करेंगे। 4 से 3 में करेंगे कितनी बार में, दशमलव लड़ा करके। 4 7 28, 2 बचेगा, 2 0, 4 5 20, 0.75। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त 0.75। 3/4 को लिख सकते हैं डेसिमल 0.75। इसी तरह से आप दोस्त 1/2 को क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 2 से 1 में करेंगे तो 2 बचे 10, 0.5। इसी तरह से 2/3 को करेंगे तो लिख जाएंगे 0.66, ठीक है। और 3/5 को करेंगे तो मिल जाएगा 0.6, 0.6। अब यहाँ पे 0.66 मिला, यहाँ 0.6, तो 6 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। 60 है, ये 60 है, 66 के पास है, ये 50 है, 0.75, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, अगर सबसे बड़ी संख्या इसमें से आपको बतानी हो, इनमें से डेसिमल में ही पहले देख लीजिए तो कौन सी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी तो 0.83 दिख रही है आपको, और 83% सबसे बड़ा है जी। 75 से 50 से 66 से 60 से 83 सबसे बड़ा है। और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है तो 0.75 दूसरी सबसे बड़ी। तो ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। तो फर्स्ट हो गया 5/6 और सेकंड हो गया 3/4। 5/6 और 3/4 दोस्तों किस में आ रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। और जिन्होंने भी दोस्तों पहला अंक किया होगा, इनके 1 मार्क्स पक्के हो गए, 1 मार्क उन्होंने गेन किए होंगे, 1 नंबर मिले हैं अगर जिन्होंने ऐसे सॉल्व किया होगा। तो चेंज करना है, डेसिमल में बदल देना है सबसे पहले। डेसिमल को बदलने के बाद आप उसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लीजिए, आंसर मिल गया आपको। इस तरह से आप फ्रैक्शन वाला यानी भिन्नों का कर सकते हैं दोस्तों। PYQ आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन और बताऊंगा लास्ट, और उसके बाद हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। चलिए आज आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं जो आया हुआ है CTET 2020 में ही। वो क्वेश्चन क्या था, वो प्रश्न क्या था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, जो इस बार भी आने की संभावना प्रबल है, बिल्कुल है उसकी। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन जो डिवीजन पे आया था, भिन्न पर नहीं, भिन्न पर ही कहिए, डिवीजन मतलब भिन्न ही हो, लेकिन वो डिवीजन पे कैसे क्वेश्चन आया था, भिन्न वो भाग के रूप में आया था। डिवीजन पे कैसे आया था दोस्तों, इन डिवीजन क्वेश्चन था ये। क्लियर हुआ। हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो ऐसे था कि एक यही प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में जो भाजक था, भाजक मतलब डिवाइजर यानी कि भाजक, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का यानी कोशिएंट का, भागफल का यानी कोशिएंट का 5 गुना है, 5 टाइम्स है, 5 गुना है, यही दिया था, 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। और शेषफल यानी रिमाइंडर को ही शेषफल बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। और शेषफल कितना था, शेषफल था दोस्तों, शेषफल का कितना गुना, शेषफल 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, तो 2 गुना है शेषफल का और 5 गुना है भागफल का। तो यदि शेषफल, यदि जो रिमाइंडर है शेषफल, यदि शेषफल यानी रिमाइंडर
5 है, रिमाइंडर को 5 मान लिया, तो बताइए संख्या क्या है, संख्या क्या है? तो संख्या क्या है दोस्त, ये बताना है। चलिए ऑप्शन बता दें। ऑप्शन नंबर 1 था 52 यानी 52 नंबर। ऑप्शन नंबर दूसरा था दोस्तों 15 नंबर। ऑप्शन नंबर तीसरा था दोस्तों 25 नंबर। और ऑप्शन नंबर चौथा था दोस्तों 48 यानी 48 नंबर। आइए ऑप्शन को तो देख लिया आपने, अब क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन करते समय, हल करके देखते हैं दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि कैसे इसको ऑप्शन पे पहुंचा जा सकता है। डिवीजन का एक रूल होता है दोस्तों, आज आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। रूल क्या होता है, कोई नंबर दिया और डिवाइजर, ठीक है, कोई डिवाइजर है, मान लीजिए हमने कहा वो डिवाइजर है ए, और मान लीजिए उसके कोशिएंट है, मतलब उसका डिवाइडेंड है बी और कोशिएंट है क्यू, ठीक है, और रिमाइंडर है आर। तो उस केस में दोस्तों ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। बी क्या है, ए क्या है, ए जो है वो डिवाइडेंड है जिसको हमने निकालना है, बी जो है वो डिवाइजर है जिससे हमें भाग दिया है भाजक, क्यू जो है कोशिएंट है यानी कि ये भागफल है, क्या आया भाग करने के बाद, और आर जो है वो रिमाइंडर है, वो है शेषफल यानी कि क्या बचा, शेष क्या बचा, भागफल क्या है, शेषफल, भागफल और भाजक, और जिसमें दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर, हिंदी में भी बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक बड़े भागफल प्लस शेष। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूल तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी क्वेश्चन पे आएगा। शेषफल दिया हुआ है दोस्तों, क्या शेषफल 5 दिया हुआ है, पहले ही आप देखेंगे तो रिमाइंडर दिया हुआ है, गिवन है 5, आर की वैल्यू दे दिया है 5, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब कह रहा है कि जो भाजक है, देखिए नियम उसी पे चलेंगे, भाजक है वो किसका, कोशिएंट का 5 गुना है, जबकि वही भाजक जो है रिमाइंडर का यानी कि शेषफल का कितना है, 2 गुना है। तो रिमाइंडर का 2 गुना जो लिखेंगे वो क्या है, रिमाइंडर का 2 गुना क्या है, भाजक है, यानी कि बी जो है वैल्यू है भाजक डिवाइजर, वो रिमाइंडर की जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर जो है वो 2 गुना है किसका, भाजक जो है वो 2 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर 5 है, तो रिमाइंडर का 5 का 2 गुना कितना होगा, 10 होगा ना, ये भाजक मिल गया। और भाजक ही है, डिवाइजर ही है, वो 5 गुना है किसका, कोशिएंट का। तो अगर आप देखें तो कोशिएंट जो है वो डिवाइजर जो है वो 5 गुना है, मतलब कोशिएंट 1/5 होगा ही ना, होगा यही कहिए, डिवाइजर जो है वो 5 गुना है, डिवाइजर जो है डिवाइजर वो 5 गुना है कोशिएंट का, क्यू का। तो अगर क्यू का 5 गुना है तो ये क्यू क्या होगा, डिवाइजर का 5वां हिस्सा होगा, यानी 5 से भाग कर दीजिए डिवाइजर में, यानी कोशिएंट कितना मिला, 10 जो डिवाइजर है उसमें 5 से भाग देंगे तो वो 2 मिल जाएगा, 5 गुना 2 10, तो ये 2 मिल गया कोशिएंट। तो क्यू मिल गया, कोशिएंट मिल गया 2, डिवाइजर मिल गया 10, रिमाइंडर है 5, डिवाइजर है 10, कोशिएंट है 2, बचा क्या, बचा है वो नंबर चाहिए हमको, से संख्या क्या है, सिंपली लिख लीजिए। वो संख्या अगर ए माने थे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू आ गई, डिवाइजर की वैल्यू आ गई 10, क्यू मतलब कोशिएंट भागफल हो गया 2, रिमाइंडर बचा हुआ है 5, तो 10 दूना 20, 20 प्लस 5 25, इसका आंसर आ गया 25 दोस्तों। और वो ऑप्शन आपको दिख रहा है तीसरा, आप सिंपली इसको आंसर में तब्दील कर देंगे बस। जो ऑप्शन 3 मार्क्स चुके होंगे वो उनको फुल मार्क्स मिले होंगे दोस्तों, 1 मार्क। चलिए आइए इसी पे दोस्तों अपने आज के सेशन को विराम देते हुए, अब तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। शेयर पे मेरा फोकस हमेशा रहा है, आगे शेयर करते रहिएगा कि ताकि ये ऑथेंटिक चीज़ें लोगों तक पहुंच सके, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जेन्युइन पर्सन है, उनको तक पहुंच सके, यही बस कामना है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।